नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल कैप्सूल चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग आपको हम पिछले अपने वीडियो में बताया था कि आपका जो कास्ट आयरन होता है वो किस मटेरियल से बना होता है, किस भट्टी द्वारा उसको तैयार किया जाता है, तो उसको बनाने का क्या कार्य है, कैसे प्रोसेस है, क्या है, उसके बारे में बताया था। लेकिन आज हम आपको बताएंगे धातु का वर्गीकरण। धातु का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से धातु आती हैं, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो जो नए हमारे इस चैनल पे नए लोग हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु का वर्गीकरण। धातु का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है। जैसे कि धातु का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधार पे किया जाएगा। नंबर 1 है लौह धातु, दूसरा है अलौह धातु। ठीक है दोस्तों, जो धातु का वर्गीकरण होता है वो सिर्फ दो आधार पे होता है। एक होता है लौह धातु, एक होता है अलौह धातु। लौह धातु में क्या होता है, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाए, जिसमें आयरन का परसेंटेज हो, उसे लौह धातु कहते हैं। अलौह धातु किसे कहते हैं, जिसमें लोहे के साथ साथ अन्य धातु भी मिले हो, या कहा जाए जिसमें लोहे की मात्रा न के बराबर हो, उसको अलौह धातु कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। तो ये हो गया धातु का वर्गीकरण। कितने आधार पर? दो प्रकार के पाए जाते हैं, लौह धातु और अलौह धातु। तो चलिए आपको बताते हैं लौह धातु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। लौह धातु, जैसे ये लौह धातु है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आते हैं, जैसे नंबर 1 हो गया आपका पिग आयरन। नंबर 1 पिग आयरन। दूसरा है पिग आयरन, और दूसरा जो है इसका जो होता है कास्ट आयरन। तीसरा होता है स्टील, और लास्ट जो है वो होता है राट आयरन। तो लौह धातु के अंतर्गत ये चार आते हैं, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील और राट आयरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो काफी ध्यान से देखिएगा। तो पिग आयरन में क्या होता है, पिग आयरन में जिसको ब्लास्ट फर्नेस से, किससे बनाया जाता है, पिग आयरन को ब्लास्ट फर्नेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 4% पाई जाती है। कार्बन की मात्रा 4% पाई जाती है। कार्बन की मात्रा के आयरन के अतिरिक्त जो है इसमें क्या क्या होता है, पिग आयरन में, यहाँ पे हम दे रहे हैं, पिग आयरन में कार्बन के अतिरिक्त सल्फर पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, फास्फोरस, मैग्नीज इत्यादि जो है धातुओं का मिश्रण होता है। किसमें? पिग आयरन में। किसमें? पिग आयरन में। तो पिग आयरन का जो है जो घटिया किस्म का लोहा होता है, जिसका प्रयोग सिर्फ कास्ट आयरन बनाने के लिए अधिकतर किया जाता है। पिग आयरन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कास्ट आयरन को बनाने के लिए पिग आयरन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में अगर आप पूछ रहा है कि सबसे घटिया किस्म का लोहा कौन सा होता है, तो आपको आंख बंद करके इस पे टिक लगाना है, किस पे? पिग आयरन। ये ऑप्शन में अगर है तो आंख बंद करके आप पिग आयरन पे टिक लगाइए कि सबसे घटिया किस्म का लोहा जो होता है वो पिग आयरन होता है। दूसरा है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में जो कास्ट आयरन होता है, इसको क्यूपोला फर्नेस में तैयार किया जाता है। किसमें? क्यूपोला फर्नेस एक भट्टी होती है, उसमें इसको पिघला कर तैयार किया जाता है। कास्ट आयरन को तैयार करने के लिए जो जो मटेरियल लगते हैं, क्या क्या लगते हैं कास्ट आयरन को तैयार करने के लिए, इसमें लगता है आपका पिग आयरन का जो क्रैप्स जो होता है, जो टुकड़े होते हैं वो होता है। उसके अलावा इसमें क्या होगा, कोक, कोयला और चूना पत्थर। कोयला, चूना पत्थर और पिग आयरन का छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, इन तीनों को भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। कितने मेल्टिंग पॉइंट तक पिघलाया जाता है? 1360 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट तक पिघला के
जो धातु निकलती है उसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिससे हम ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पिघलाने के बाद हम किसी भी आकार में हम ढाल के निकाल सकते हैं। कास्ट आयरन को किसी भी आकार के सांचा है उस सांचे में इसको हम पिघला के उसमें डालेंगे और ठंडा होने के बाद वो उसी सांचे के आकार में ही निकलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टील। स्टील काफी इम्पोर्टेंट है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% से 1.5% तक पाई जाती है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% से 1.5% तक पाई जाती है। स्टील काफी प्रकार के होते हैं, जो मतलब मुख्यतः तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत कई प्रकार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं स्टील के चैप्टर के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में स्टील के चैप्टर का लिंक डाल दिया है। उसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। स्टील में कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्टील होता है और कौन सा नहीं होता है, सब चीज़ की जानकारी मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको हम इसमें दे दे रहे हैं। स्टील मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन कार्बन स्टील, दूसरा होता है एलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाए उसे कार्बन स्टील कहते हैं। एलॉय स्टील में क्या होता है, एलॉय का मतलब मिश्र धातु है, जिसमें कई धातुओं को मिला के, कार्बन के अलावा भी कई धातुओं को मिला के जो धातु बनाई जाती है, जिसमें गुण उस धातु के गुण में परिवर्तन किया जाता है, उसे एलॉय स्टील कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्टील। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, तो वहाँ पे जाके आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं और पूरी की पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉट आयरन। क्या है? रॉट आयरन। रॉट आयरन में दोस्तों क्या होता है, जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है सिर्फ 0.01%। कितना? 0.01%। काफी ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ चुका है कई एग्जाम में कि रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है। और सबसे प्योर जो ये लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सिर्फ 0.01% होती है और बाकी 99.9% इसमें जो है शुद्ध लोहा पाया जाता है रॉट आयरन में। तो ये है रॉट आयरन। तो इसको बनाने के लिए जो है पिग आयरन, इसको बनाने के लिए पिग आयरन या व्हाइट आयरन, पिग आयरन या व्हाइट आयरन, इन दोनों में से किसी को लेके जो पुडलिंग फर्नेस होता है, पुडलिंग फर्नेस में इसको तैयार किया जाता है। किस भट्टी में? पुडलिंग फर्नेस भट्टी में। इस पुडलिंग फर्नेस भट्टी में इसको पिघला कर तैयार किया जाता है और इसके द्वारा किन किन चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे कि सीट मेटल हो गया। उसके बाद सीट मेटल के बाद तार बनाना है किसी लंबे का, और जो हुक्स, क्रेन हुक्स होती है, क्रेन हुक्स आपने देखा होगा, जो इस आकार में होता है, जिसपे काफी वजनदार चीज उठाया जाता है, लेकिन कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता, ये टूटता नहीं। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि प्योर लोहे से बना होता है। किससे? रॉट आयरन से। तो इनका प्रयोग इसके लिए किया जाता है, सीट, तार, क्रेन, हुक्स आदि बनाने के लिए रॉट आयरन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रॉट आयरन का प्रयोग किया जाता है। पुडलिंग फर्नेस द्वारा इसको हम तैयार करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में बनावट जो होता है रॉट आयरन का, वो होता है फाइबरिस्ट, मतलब फाइबर के जैसा अंदर का जो बनावट, मतलब लोहे को जो आप काटोगे या उसके अंदर की जो बनावट बनी होती है वो फाइब्रिक होती है, मतलब फाइबर जैसी होती है। तो ये है लौह धातु। क्या है दोस्तों? लौह धातु। पिग आयरन, कार्बन की मात्रा 4% होती है। सबसे घटिया किस्म का लोहा होता है कास्ट आयरन, जो कि पिग आयरन से बनाया जाता है। पिग आयरन, चूना पत्थर और कोयला, इन तीनों को कास्ट आयरन ब्लास्ट फर्नेस में पिघला के तैयार किया जाता है। पिग आयरन का प्रयोग, जो कि इसका प्रयोग होता है आपका पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में तैयार होता है, कास्ट आयरन आपका क्यूपोला फर्नेस में तैयार होता है।
स्टील का प्रयोग बेसिमर, जो स्टील बेसिमर विधि होती है, इलेक्ट्रिक विधि होती है, उसमें तैयार किया जाता है। और राट आयरन का प्रयोग जो है पुरलिंग फर्नेस तैयार किया जाता है, जो सबसे प्योर लोहा माना जाता है। तो ये हो गया आपका लौह धातु। कौन से हो गए? लौह धातु। और राट आयरन का जो गलनांक होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है, राट आयरन का गलनांक। इसके गुण भी होते हैं, जैसे इसको आसानी से वेल्डिंग नहीं किया जा सकता, फोर्ज नहीं किया जाता, मतलब पीटा नहीं जा सकता। इसमें जो गुण होते हैं, मैलिएबल गुण ज्यादा होता है, डक्टिलिटी होता है, टफनेस होता है, स्ट्रेंथ भी इसमें काफी ज्यादा होता है, मतलब खिंचाव पड़ने पे ये टूटता नहीं है। तो ये सब इसके गुण हैं। इसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा इसको हम हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते। हीट ट्रीटमेंट द्वारा इस पे हार्डिंग का कार्य नहीं कर सकते। किस पे? राट आयरन पे। राट आयरन पे हीट ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता। मुलायम होने से जो ये इसमें मैलिएबल गुण जो होता है और सॉफ्टनेस जो गुण होता है, इस गुण के होने के कारण इसमें कंप्रेसिव मतलब झटके को सहन करने की जो शक्ति होती है, झटके को सहन करने की शक्ति, और इस पे जो प्रेशर मतलब दबाव पड़ता है उसको ये बहुत आसानी पूर्वक, दबाव और झटके इन दोनों को ये बहुत आसानी पूर्वक सहन कर सकती है। किसी भी मशीनिंग पार्ट्स में इसको अगर आप लगाते हो तो उस पार्ट्स पे अगर झटके या दबाव पड़ रहे हैं तो इसको ऑब्जर्व कर लेगी, मतलब अपनी तरफ ऑब्जर्व करेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या टूटने का कोई चांसेस नहीं होता। तो ये हो गया आपको क्या? लौह धातु। समझ में आया दोस्तों? लौह धातु जिसमें लोहे के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अलौह धातु। अब अलौह धातु क्या है उसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। अलौह धातु, लौह धातु को क्या कहते हैं? फेरस मेटल। अलौह धातु को नॉन फेरस मेटल। एग्जाम में अक्सर पूछता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉन फेरस मेटल या फेरस मेटल किसे कहते हैं। तो यह है अलौह धातु। अलौह धातु वे धातु हैं जिनमें लोहे की मात्रा न के बराबर हो। ठीक, अलौह धातु वे धातु होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा 0%, लोहे की मात्रा 1% भी है, 0 मतलब 1% की इसमें लोहे का कोई भी अंश ना हो, उसे अलौह धातुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, एग्जाम्पल में तांबा हो गया, तांबा, टीन, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि काफी धातुएं हैं। टंगस्टन हुआ आपका, ब्रॉन्ज वगैरह, सभी धातुओं में लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसको अलौह धातु कहते हैं। तो कुछ धातुएं जो अलौह धातु में आते हैं उनका रंग कैसा होता है, किस रंग से आप पहचान सकते हो, उनका टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, और जो है अयस्क में इम्पॉर्टेंट जो होता है ओर्स, मतलब इन धातुओं का ओर्स होता है। ओर्स मतलब किस अयस्क से ये बने होते हैं, तो इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि किन धातुओं से ये बना होता है। तो दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जो मेटल से है, काफी एग्जाम पूछा है। ये हाई स्कूल इंटर के फिजिक्स वगैरह में भी पाए जाते हैं, इनका प्रयोग एग्जाम में किया जाता है। हाई स्कूल के, इंटर के अन्य एग्जाम में भी इनका प्रयोग प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अलौह धातु भी हमने आपको बताया, अलौह धातु। तो अलौह धातु में क्या होगा, नंबर 1 है जैसे तांबा। तांबा को क्या कहते हैं? कापर भी कहते हैं। तांबा को कापर भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग जो है हम कहाँ पर करते हैं? किसी भी
वायर बनाना है, बिजली के कार्य में अधिकतर करते हैं, कभी कभी बर्तन वगैरह में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये किस अयस्क से बनता है? इसको बनाया जाता है, इसको जो है क्यूपाइराइट्स, किससे बनाया जाता है? क्यूपाइराइट्स। क्यूपाइराइट्स दोस्तों थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तांबा जो है 1080 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इसको मेल्टिंग किया जाता है। अयस्क जो है ये किस अयस्क से बनाया जाता है? क्यूपाइराइट्स नामक अयस्क से इसको बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग हमने बताया बिजली के कार्य में अधिकतर किया जाता है, पाइप वगैरह बनाया जाता है, बर्तन में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। जो इसको पहचानेंगे कैसे? ये गुलाबी और हल्का लाल रंग में पाया जाता है, गुलाबी और लाल रंग में पाया जाता है। अलौह धातु के अंतर्गत ये सब आते हैं। किसके अंतर्गत? अलौह धातु के अंतर्गत। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 660 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको किस अयस्क से बना देते हैं? बॉक्साइट नामक अयस्क से इसको बनाया जाता है। 660 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका जो रंग होता है ये होता है सिल्वर में मान लो, या तो हल्का व्हाइट, सिल्वर या व्हाइट में, या ग्रे रंग में, ग्रे रंग भी होता है, ग्रे रंग, दोनों कलर में पाए जाते हैं। तो ये इसका कलर है। बॉक्साइट नामक अयस्क से इसको बनाया जाता है। 660 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इतने पे जाने के बाद ही इसमें धातु जो है पिघलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो यूज होता है हवाई जहाज के एयरक्राफ्ट, मतलब जो बॉडी होती है उसको बनाने के लिए, बिजली के तार बनाने के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताते हैं आपको तीसरा, टीन। टीन का जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको कैस्टीराइट्स नामक अयस्क से इसको बनाया जाता है। कैस्टीराइट्स नामक अयस्क से इसका निर्माण होता है। इसका जो रंग होता है वे सफेद में होता है। किसमें? श्वेत कलर में होता है या सफेद में। यूज इसका जो होता है गैल्वेनाइज में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी धातु पे जंग लगने की संभावना है तो उसके ऊपर इसकी कोटिंग कर दी जाती है जिंक के साथ मिला के, तो उस धातु पे जंग लगने की संभावना एकदम कम हो जाती है। नेक्स्ट है लेड। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, काफी ध्यान से देखिएगा इसके। लेड जो है 327 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है ये मेल्टिंग पॉइंट इसका है। इस पे जाके ये पिघलना शुरू करता है। इसको गैलेना, किससे? गैलेना नामक अयस्क से इसको बनाया जाता है। गैलेना नामक अयस्क से इसको तैयार किया जाता है। और लेड का जो है कलर जो होता है वो थोड़ा सा पानी जैसा होता है, या कहें तो सफेद आकार, सफेद कलर में होता है। लेड का प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग कार्य में, सोल्डर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोल्डर बनाने के लिए लेड और टीन को मिक्स करके सोल्डर बनाया जाता है। नेक्स्ट है सोना। सोने का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो होता है 1063 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 1063 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका प्रयोग हम आभूषण इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। आभूषण इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चांदी। 6 नंबर चांदी। चांदी का जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 961 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको हार्न चांदी नामक अयस्क से, हार्न चांदी नामक अयस्क से
इसको तैयार किया जाता है। इसका भी प्रयोग आभूषण और बिजली के सुचालक, मतलब बिजली के कोई किसी भी सुचालक कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बिजली की सुचालक इसमें सबसे अधिक पाई जाती है, किसमें? चांदी में। तो नेक्स्ट है लास्ट पीतल। क्या है नेक्स्ट? पीतल। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए और पाइप बनाने के लिए इन सब में अधिकतर किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पीतल का वो है 1060 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम अधिकतर घरेलू कार्यों में, बर्तनों में भी यूज करते हैं और पाइप बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर हार्डवेयर्स में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो यह है धातु का वर्गीकरण। धातु के बारे में बताया। धातु, लौह धातु, अलौह धातु क्या होते हैं, इसमें लौह धातु में क्या क्या चीजें आती हैं, अलौह धातु में क्या क्या चीजें आती हैं, सबके बारे में हमने डिटेल से बताया है। अगर आपको समझ में ना आया हो फिर से दोबारा देख लीजिए। लौह धातु उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, अलौह धातु से कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। लौह धातु में पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, राट आयरन चीजें आती है। अलौह धातुओं में जैसे तांबा, एल्युमिनियम, टिन, लेड, सोना, चांदी, पीतल, ब्रॉन्ज आदि चीजें आती हैं। तो आपको अगर हम फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कोई भी वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, वहां पे जाके आप किसी भी वीडियो को देख के उसकी जानकारी ले सकते हैं। फिटर ट्रेड हो या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, थ्योरी से रिलेटेड हो क्वेश्चन या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सबका आंसर वहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों जो भी नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ दोस्तों इसको अदर दोस्तों को भी शेयर करें जिससे इसका लाभ वो भी ले सकें। तो इसी के साथ हम आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, कुछ नया लेके आएंगे। तो फिर चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, अलविदा।